नमस्कार, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विद राकेश सर पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, जो हम सीरीज चला रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास का पार्ट है, उसके 3 चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैं वीडियो बना चुका हूं। आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में उसको देख सकते हैं। इसमें चौथा और 5वां चैप्टर जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, औद्योगिकरण का युग, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व, इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है ना। और कमेंट करके जो भी इसमें से हम प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब आप जरूर दीजिए। ठीक है ना। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था। देखिए, औद्योगिक क्रांति होती क्या है। सबसे पहले तो ये समझिए कि क्रांति क्या होती है। देखिए, क्रांति का मतलब क्या होता है, यदि कोई ऐसी व्यवस्था है जो सामान्य रूप से चल रही है, कोई ऐसी व्यवस्था है जो सामान्य रूप से चल रही है, उस व्यवस्था में यदि आमूलचूल यानी अचानक कोई परिवर्तन होता है तो उसको एसएसटी में यानी सामाजिक विज्ञान में एक शब्द दिया जाता है, क्या, क्रांति। यानी किसी भी व्यवस्था में, चल रही व्यवस्था में हुआ अचानक यानी आमूलचूल परिवर्तन क्रांति कहलाता है। और ये जो है क्रांति है, ये आपकी औद्योगिक क्रांति है। तो उद्योग के क्षेत्र में जो क्रांति हुआ था, ये जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ था प्राचीन समय में, उसी को औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले जो ये औद्योगिक क्रांति हुई थी वो हुई थी आपकी इंग्लैंड में। याद रखिएगा, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का जो श्रेय दिया जाता है वो कहाँ, तो याद रखिए इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। इसका राइट उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। यदि आप बेहतरीन मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस सीरीज को फॉलो कीजिए। मुझको उम्मीद है कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न है और अति लघुत्तरीय प्रश्न है, उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है ना। तो जितने मैं प्रकार आपको बता रहा हूँ, जो भी इसमें डिस्कस बता रहा हूँ, इन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए चलते हैं। अगला है कि 1911 ईस्वी में भारत में अधिकांशतः उद्योग किस राज्य में स्थापित हुए थे। देखिए, बात 1911 की हो रही है, यानी आजादी से पहले की बात हो रही है। और आप लोग को मालूम है कि आज़ादी से पहले भारत में जो अंग्रेजों के द्वारा जो 4 प्रेसिडेंसी बनाया गया था, जैसे मुंबई प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास और आपकी आगरा प्रेसिडेंसी, ये जो नाम आप लोग सुन रहे हैं, तो प्रेसिडेंसी जो था व्यापार का एक हब हुआ करता था, एक सेंटर हुआ करता था। तो सबसे ज्यादा 1911 ईस्वी में जो उद्योग स्थापित किए गए थे भारत में, वो किए गए थे बंगाल में और मुंबई में। याद रखिए, मुंबई यानी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्पेशल कहाँ पे, मुंबई में। तो कलकत्ता जो बंगाल की राजधानी है और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1911 ईस्वी में अधिकांश जो उद्योग स्थापित किए गए थे आपका बंगाल और मुंबई में किए गए थे। ठीक है ना। इसका राइट उत्तर हो जाएगा बंगाल और मुंबई। ठीक है। उसके बाद अगला है कि 1928 ईस्वी में ग्राइप के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था। याद रखिएगा, ये किस भगवान का था, तो बाल कृष्ण भगवान का। बाल मतलब जानते हैं, यानी कृष्ण जी का जो बाल स्वरूप है, यानी बचपन का जो स्वरूप है, उसी का फिगर था। 1928 में जो ग्राइप का कैलेंडर बना था उस पर बाल कृष्ण भगवान का जो था चित्र अंकित था। ठीक है ना। उसके बाद आगे है कि विश्व व्यापार में, याद रखिए अगला प्रश्न क्या है कि विश्व व्यापार में कौन कौन भारतीय उद्योग एवं दस्तकारियों का अधिक प्रभाव था। प्राचीन समय की बात कर रहा है, औद्योगिकरण की बात कर रहा है, जिस समय औद्योगिक क्रांति हुई थी उस समय, प्राचीन समय आप लोग को भी मालूम है कि भारत का जो सूती वस्त्र था और रेशम उद्योग, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव था। याद रखिए किसका किसका, तो सूती वस्त्र और रेशम उद्योग का, भारतीय सूती वस्त्र और रेशम उद्योग का सबसे ज्यादा प्रभाव था पूरे वैश्विक व्यापार में। ठीक है ना, पुराने समय में। उसके बाद 1912 ईस्वी में जे.एन. टाटा ने पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया था, तो याद रखिए जमशेदपुर। कहाँ स्थापित किया था, जमशेदपुर में। 1912 ईस्वी में जे.एन. टाटा। फुल फॉर्म आप लोग बताइए, जे.एन. टाटा का पूरा नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर उत्तर दीजिए। ठीक है ना। उसके बाद गिल्ड्स क्या है, गिल्ड्स, तो गिल्ड्स जो है व्यापारिक संगठन था। याद रखिए गिल्ड्स क्या था, तो एक प्रकार का व्यापारिक संगठन था। गिल्ड्स क्या था, तो एक प्रकार का व्यापारिक संगठन था। फ्लाइंग शटल क्या है, आप लोग को मालूम है कि फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार है वो जॉन के द्वारा किया गया था सन 1933 ईस्वी में। और फ्लाइंग शटल क्या है, तो उस समय एक स्वचालित मशीन हुआ करती थी जो रस्सियों के माध्यम से चलती थी। ठीक है ना। और इसका काम क्या था, तो फ्लाइंग शटल की सहायता से वस्त्रों का बुनाई किया जाता था, यानी एक तरह से कह लीजिए उनका उसको बीना जाता था। ठीक है ना। तो फ्लाइंग शटल क्या है, तो एक कपड़े बुनने वाली यानी कपड़े सीने वाली एक मशीन कह सकते हैं इसको।
आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था, ठीक है ना। जॉन के ने किया था। कब किया था? 1933 ईस्वी में, सॉरी 1733 ईस्वी में आविष्कार किया गया था जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल का, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं, अभी बताया फ्लाइंग शटल क्या है, तो इसमें कई सारी चीजें हैं। 3 प्रश्न यहीं से बने कि फ्लाइंग शटल क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा है फ्लाइंग शटल का आविष्कार कब हुआ? 1733 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न क्या है कि इसका आविष्कार किसने किया, ठीक है ना। तो ये सब प्रश्न आपको जो भी हम बता रहे हैं उसको नोट डाउन करते रहिए, ठीक है ना। और यदि आप वीडियो यहाँ तक देखते हुए आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके इसका उत्तर जरूर बताइए जो हम पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है ना। उसके बाद बंगाल में पहली जूट मिल कब स्थापित हुई थी? याद रखिएगा 1855 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में, ठीक है ना। और ये 1855 ईस्वी में जो बंगाल में पहली जूट मिल स्थापित हुई थी, आप लोग इसका संस्थापक बताइए कि इसका स्थापना किसने किया था, ठीक है ना। इसका स्थापना किसने किया था? चलिए, बंबई में कपड़ा मिल का कब शुरू किया गया था? तो याद रखिए 1 साल पहले 1854 ईस्वी में मुंबई में कपड़ा मिल कब शुरू किया गया था? 1854 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब शुरू हुए थे? याद रखिए 1730 के दशक में जो है इंग्लैंड में कारखानों का जो निर्माण है, जो स्थापना है, वो शुरू हुआ था, क्योंकि उसी समय औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। और अभी हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई थी, तो ये हुई थी आपकी इंग्लैंड में। चलते हैं 11वें प्रश्न पे। तो आइए देखते हैं हम लोग का 11वां प्रश्न क्या है। चलिए, तो आइए चलते हैं 11वें प्रश्न पे। तो 11वां प्रश्न है कि मार्टिन लूथर किंग कौन था? याद रखिए, मार्टिन लूथर किंग आप लोग को मालूम है कि ये प्रोटेस्टेंट धर्म का स्थापना किया था और इसे धर्म सुधारक कहा जाता है, ठीक है ना। इसे मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। याद रखिए एक धर्म सुधारक था। 1530 ईस्वी में इसने, याद रखिए 1530 ईस्वी में इसने प्रोटेस्टेंट धर्म का स्थापना किया था। याद रखिए, तो मार्टिन लूथर किंग कौन था? तो एक धर्म सुधारक था, ठीक है ना। इसने प्रोटेस्टेंट धर्म का स्थापना किया था। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि मार्टिन लूथर किंग कहाँ का रहने वाला था, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 12वें नंबर पे। तो केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। और आप लोग को मालूम है कि भारत में होम रूल लीग आंदोलन भी चलाया गया था, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा भारत में होम रूल लीग आंदोलन भी चलाया गया था, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है कि बंगाली भाषा में प्रकाशित सबसे पहले संपूर्ण आत्म कहानी जो है कौन सी थी? याद रखिए, बंगाली भाषा में प्रकाशित सबसे पहले संपूर्ण आत्म कहानी कौन सी थी? तो अमर जीवन। अमर जीवन, अमर जीवन का तात्पर्य क्या है? अपना जीवन या हमारा जीवन, ठीक है ना। अमर शब्द का अर्थ होता है अपना यानी हमारा, ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? याद रखिए ये लागू किया गया था 1878 ईस्वी में। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो लागू किया गया था वो किया गया था आपका 1878 ईस्वी में। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले की पुस्तक का नाम क्या था? याद रखिए, इसमें कई प्रश्न है, याद रखिएगा। ज्योतिबा फुले की जो पुस्तक है वो थी जाति प्रथा में हो रहे अत्याचार के खिलाफ ये पुस्तक लिखा गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। कब लिखा गया था? तो ये लिखा गया था 1871 ईस्वी में। पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। याद रखिए, पुस्तक का नाम क्या था? तो पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। याद रखिए, ज्योतिबा फुले की जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था? गुलामगिरी। कब लिखी गई थी? 1871 ईस्वी में, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं, मुद्रण की सबसे पहले तकनीकी कौन से 3 देशों में आई थी? याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। तो मुद्रण की सबसे पहले जो तकनीकी आई थी वो आई थी आपकी चीन में, उसके बाद कोरिया में, उसके बाद जापान में। याद रखिए, ये 3 देश मुद्रण की संस्कृति में आगे थे ये लोग, ठीक है ना। तो मुद्रण की सबसे पहले जो आई थी संस्कृति तकनीकी जो टेक्नोलॉजी आई थी मुद्रण की, वो सबसे पहले किन 3 देशों में आई थी? चीन, कोरिया और जापान में। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कागज का आविष्कार कब हुआ था और किस देश ने सबसे पहले कागज का आविष्कार किया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1848 में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक की छपाई की थी, यानी कौन सी पुस्तक को छापा गया था? याद रखिएगा, बाइबिल। 1848 ईस्वी में गुटेनबर्ग के द्वारा जो पहली पुस्तक छापी गई थी उसका नाम क्या था? बाइबल, ठीक है ना। उसके बाद भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में प्रेस का जनक कहा जाता है हिकी को। याद रखिए, जेम्स हिकी को भारत में प्रेस का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। जेम्स हिकी को भारत में प्रेस का जनक कहा जाता है।
उसके बाद है कि जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? तो ये छपी थी आपकी 868 ईस्वी में। याद रखिए कब छपी थी? तो ये छपी थी आपकी 868 ईस्वी में। उसके बाद है रामचरितमानस के सबसे पहले संस्करण का प्रकाशन कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1810 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। रामचरितमानस का जो सबसे पहला संस्करण छपा था वो छपा था आपका 1810 ईस्वी में। कहाँ छपा था? तो ये छपा था आपका कलकत्ता में। ठीक है ना। तो ये दोनों चैप्टरों औद्योगिकरण के युग, अमुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।